एक बात बताओ, आप सबसे ज्यादा थकते किससे हो, बॉडी से या दिमाग से? सच बोलूं, आजकल लोग अपनी बॉडी से नहीं, सबसे ज्यादा अपने दिमाग से थकते हैं। रात को सोने जाते हैं, सारे काम खत्म, बॉडी रिलैक्स, लेकिन दिमाग कल क्या होगा, मैंने ऐसा क्यों बोला, कुछ गलत हो गया तो? और फिर क्या, बस दिमाग भागता रहता है। कभी ऐसा फील होता है कि दिमाग आपके सुनता ही नहीं। जैसे ही आप सोचते हो कि अब मुझे कुछ नहीं सोचना है, बस एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे और ज्यादा थॉट्स आने लगते हैं। स्ट्रेंज ना? पर पता है सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है? हमें लगता है कि हम ओवरथिंकिंग से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, पर एक्चुअली में ओवरथिंकिंग खुद ही सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है। चलो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आपका ब्रेन एक मशीन है जिसको खाली बैठना पसंद नहीं है, तो जैसे आप फ्री होते हैं वो अपना थिंकिंग मोड ऑन कर देता है, और साइंस उसे बोलता है डिफॉल्ट मोड। मतलब बिना काम के भी ब्रेन काम करता रहता है, सोचता रहता है। इसलिए जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हो, उस टाइम पर आपका दिमाग सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप सोच रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है। एक चीज और नोटिस करो, ओवर थिंकिंग सबसे ज्यादा कब होती है? जब आपको डर लगता है, जब आप अनसर्टेन होते हो, या फिर जब आप किसी चीज को कंट्रोल करना चाहते हो। मतलब ओवर थिंकिंग का रूट कॉज है फियर प्लस कंट्रोल। अब यहाँ एक बहुत ही पावरफुल बात आती है, ध्यान से सुनना। आप अपने थॉट्स नहीं हो। हाँ, थॉट्स आते हैं, पर आप उस थॉट के क्रिएटर नहीं हो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक थॉट आपके पास आया दैट यू आर नॉट इनफ, और आप फटाफट से उस पर बिलीव कर लेते हो। पर एक सेकंड, किसने बोला ये सच है? पर वो सिर्फ एक थॉट है जो आया और चला जाता, अगर आप उसे पकड़ते नहीं। अब आप ऑनेस्टली बताना कि जब ओवर थिंकिंग होती है तब आप क्या करते हो? फोन देखते हो, रील्स देखते हो, या फिर अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हो? ये सब करने से थोड़ा रिलीफ जरूर मिलता है, पर क्या परमानेंटली कुछ चेंज होता है? नहीं, क्योंकि आप प्रॉब्लम से भाग रहे हो, उसे समझ नहीं रहे हो। तो चलो अब समझते हैं कि क्या करें। तो नेक्स्ट टाइम जब थॉट आए तो उसे पकड़ो मत, उसे लेबल करो। ओह, ये फियर है, ओह ये तो ओवर थिंकिंग चल रही है। बस इतना सा करें, आपका ब्रेन अपने आप थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा। एक चीज और ट्राई करना, जो भी आपके दिमाग में है ना, उसे लिख दो। आपको ऐसा लगेगा जैसे प्रेशर कुकर से स्टीम निकल गया है। ये बहुत ही अंडररेटेड है कि जब आपकी बॉडी काम होती है, ऑटोमेटिकली आपका माइंड शांत हो जाता है। इसलिए डीप ब्रीदिंग करो, स्लो वॉक करो, और सनलाइट में बैठो। बहुत ही सिंपल लगता है, बट ये मैजिकल है। अब सबसे पावरफुल स्टेप, ऑब्जर्व करो, रिएक्ट नहीं। जैसे कि कोई मूवी चल रही है और आप बस उससे बैठ के देख रहे हैं। जैसे एक आपको थॉट आया कि लोग क्या कहेंगे, तो आप बैठ के बोलेंगे, ओह ये थॉट भी आ गया। बस नो फाइट, नो रिएक्शन। मैं आपको फेक होप नहीं दूंगी। ओवर थिंकिंग कभी भी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, पर एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग चल रही होगी, पर आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो अगली बार जब आपका दिमाग भागे ना, तो उसे रोकने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। बस थोड़ा सा पीछे हट जाना और उससे देखना कैसे थॉट्स आते हैं और खुद ही चले जाते हैं। तब समझोगे कि प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग नहीं है, प्रॉब्लम थी आप उसे आइडेंटिफाई कर रहे थे। अगर आप यहाँ तक मुझे सुन रहे हो तो एक काम जरूर करना, कमेंट में लिखना आई एम ऑब्जर्वर, क्योंकि ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये आपकी फ्रीडम है। ओवर थिंकिंग के रिगार्डिंग मैंने एक मेडिटेशन ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखा है, जिसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगी। तो आप उस लिंक पे जाके ओवर थिंकिंग के मेडिटेशन को ट्राई एक बार जरूर करिएगा, एंड सी द रिजल्ट कि किस तरह से आपकी ओवर थिंकिंग कम हो जाती है और कितना काम फील होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।